हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोजीन। एंड आज हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। दिस इज़ माय सेकेंड लेक्चर इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस सीरीज़ जो हमने +1 की शुरू करी है। और इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टॉक्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज क्या है, और इंटरनल रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल किसको बोलते हैं। सो लेट वी हैव अ लुक फॉर द प्रीवियस लेक्चर। शुरू कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। दैट कंसिस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसमें मैंने बात करी कि दिस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स लीडिंग टू नेजल चैम्बर्स or nasal passage, and then we have pharynx. This is a common passage for food and air, leading to larynx, that is the voice box, and the trachea. This is a windpipe supported by C-shaped cartilaginous rings. So my lecture is moving around the NCERT pattern, वही रहेगा NCERT as a main core guide, and जो प्रीवियस नीट एग्ज़ाम्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं के बेस पे बाकी की टीचिंग डिसाइड करी हुई है। सो दैट इज़ द डायरेक्शनल टीचिंग। तो जो मेरे चैनल का मोटो है, कोर गाइड एज NCERT एंड डायरेक्शन फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स विद लिटिल बिट मसाला और टिंच ऑफ माई ओन नॉलेज। सो नेक्स्ट, अब हमने बात करी थी लंग्स की। तो लंग्स का डिटेल स्ट्रक्चर भी हमें करना है, और लंग्स के अंदर का डक्ट सिस्टम, trachea divides to form primary bronchi, primary, secondary, tertiary, terminal bronchi, then the divides to form bronchioles, and then we have a set of the different types of bronchioles which we are going to discuss in this lecture. तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले lungs की। So lungs are the respiratory organs, or we also call them as pulmons. आ जाइए जी अपनी NCERT के पास। तो NCERT क्या कहती है आपके लिए? We have two lungs which are covered by double layered pleura with pleural fluid between them. It reduces the friction on lung surface. The outer pleural membrane is in close contact with the thoracic lining. The inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. जब हम लंग पढ़ा रहे हैं तो सब ये लंग सरफेस वर्ड कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? एनीवे, तो सबसे पहले लंग्स की बात कर लेते हैं। जो लंग्स और पल्मोन्स, सबसे पहले हमारे पास जो लंग्स हैं वो पेयर्ड हैं। दे लाई इन थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी में लाई करते हैं। एंड ईच लंग is covered by double membrane, that is pleura, that is pleural membrane. हाँ जी, outer pleural membrane और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे इन बिटवीन प्रेजेंट प्लूरल कैविटी फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड। और ये फ्लूइड क्या कर रहा है? ये फ्लूइड जो है वो एक तो आपको रिड्यूस फ्रिक्शन, और दूसरा ये क्या करता है, इट बेसिकली दिस प्लूरल फ्लूइड इट जनरेट अ काइंड ऑफ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब मेम्ब्रेन्स के बीच में, और जो उसको कोलैप्स होने से बचाती है। और ये नीट का क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है? द प्लूरल फ्लूइड हैज़ नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट or create negative pressure gradient between
प्लूरल मेम्ब्रेन्स क्या कर रहा है? प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ द लंग्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि लंग के अंदर चाहे पॉजिटिव है प्रेशर जनरेट हो रहा है, जैसे कि लंग जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एयर बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर। जब लंग एक्सपैंड करता है और हम इनहेल कर रहे हैं, लंग एक्सपैंड कर रहा है, तो हम कहते हैं लंग के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ है। तो चाहे लंग के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो मेम्ब्रेन के अंदर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से लंग जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इस तरह से कोलैप्स नहीं कर रहा, और जब वो एक्सपैंड कर रहा है तो मेम्ब्रेन्स आपस में चिपक नहीं रही हैं। सो दिस इज द फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे वापस आ रहे हैं। ओके, सो प्लूरल मेम्ब्रेन होगी, आउटर पेराइटल प्लूरा और इनर विस्टल प्लूरा। तो पेराइटल, एक्चुअली ये जो पेराइटल प्लूरा और ये जो मैंने विस्टल प्लूरल मेम्ब्रेन और प्लूरा वर्ड यूज़ किया है, बेसिकली ये आपको ट्रू सीलोम रिप्रेजेंट करता है। सीलोम की जो लाइनिंग होती है उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। तो आपको लंग्स एक टिपिकल सिलोमिक स्ट्रक्चर बता रहा है। जो पेराइटल पेरिटोनियम है उसको यहाँ पे पेराइटल प्लूरा कहा जाता है, और जो विस्ट्रल पेरिटोनियम है, मतलब अंदर की लेयर जो है, उसको हम विस्ट्रल पेरिटोनियम को यहाँ पे विस्ट्रल प्लूरा कहा जाता है। तो इसी तरह का सिलोमिक स्ट्रक्चर आपको हार्ट में भी नज़र आता है, जहाँ हम वर्ड यूज पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्ट्रल पेरिकार्डियम कहते हैं। ओके, कमिंग बैक हियर वंस अगेन। तो लंग्स की यहाँ पे ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास, ओके, सो आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस। ये हमारा ट्रैकिया, ये डिवाइड हुआ प्राइमरी और आपका सेकेंडरी ब्रोंकस, and they enter into the lungs. It's a quite diagrammatic representation, so I'm not that very good in drawing, but sufficiently I can make you explain कि किस तरह से है। So सबसे पहले तो ये बात समझिए, ये इस तरह से हमारी जो लंग्स सर्फेस है। like this, something like this, और यहाँ थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। ओके, सो प्लीज़ डोंट कंपेयर माई ड्राइंग with the typical diagram showing here. It's just a diagrammatic representation which I am trying to make, and I think so enough to explain also. तो ये हमारे बन गए जी 2 लंग्स, और ये बन गई हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन्स इस तरह से ये बन गई। सो दिस इज द पेराइटल प्लूरा, दिस इज विस्टल प्लूरा, और इन बिटवीन यहाँ पे ये हम भर देते हैं, दिस इज प्लूरल फ्लूइड। तो ये ऑलमोस्ट हमारा आ गया प्लूरल फ्लूइड। ओके, हमारा जो लंग्स है, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। नाउ जो लेफ्ट लंग है ये थोड़ा लंबा और पतला है, नैरो। सो आई कैन से दिस इज नैरो एंड लॉन्ग। नैरो बट लॉन्ग, अगर ओवरऑल साइज देखा जाए तो साइज थोड़ा है, तो ये नैरो है एंड लॉन्ग है, ये ब्रॉड है एंड शॉर्ट है। बट साइज वाइज राइट जो है वो आपका बड़ा और साइज वाइज लेफ्ट आपका छोटा। नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट, अगर वेट वाइज देखें तो ये कोई 500 से 600 ग्राम के आसपास है,
एंड दिस इज़ अबाउट 600 to 700 ग्राम्स। जो राइट लंग है वो थोड़ा ऊपर की हल्का सा उठा है, उसका रीज़न ये है कि नीचे लिवर का लोकेशन है। तो दिस इज़ द, ये आई एम मेकिंग हेयर, इट इज़ द, ओके, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द डायफ्राम। ये डायफ्राम का लोकेशन हो गया। तो इसे आर्च मेम्ब्रेन है डायफ्राम, एंड हेयर इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द हार्ट, ये हार्ट का लोकेशन हो गया। और ये देखिए यहीं से आपकी वो जैसे अयोटा है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से अराइज हो रही है। तो ये हार्ट का लोकेशन हो गया। नाउ अब लेट वी कम टू लेबलिंग, आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इज प्लूरल फ्लूइड एंड दिस इज कार्डियक नॉच प्रेजेंट। कार्डियक नॉच क्या है? दिस इज कार्डियक नॉच फॉर लॉजिंग द हार्ट। दिस इज फॉर लॉजिंग द हार्ट। यहां कार्डियक नॉच एब्सेंट हो गया। द स्पेस बिटवीन द लंग्स, द स्पेस बिटवीन द लंग्स, दिस इज कॉल्ड मीडियास्टिनम। तो लंग के इस हिसाब से सरफेसेस हो जाते हैं। जैसे ये दो लंग्स हैं, इफ यू कैन सी मी, सो दीज आर टू लंग्स, और ये जो स्पेस है दिस इज मीडियास्टिनम। और इसको लंग को, जैसे ये एक लंग है तो इसके इस तरह से रिब्स, इसको ऐसे, ये वाला हिस्सा जैसे मैं बैठी हूँ, दिस इज वेंट्रल साइड। तो यहाँ पे ये वाला साइड है हमारा स्टर्नम का, पीछे हमारा वर्टिबल कॉलम है, और यहाँ से रिब्स ऐसे आर्च होकर पीछे जा रही हैं, यानी रिब केज बनता जा रहा है। तो लंग का जो सरफेस रिब्स को फेस कर रहा है, ये वेंट्रल साइड वाला और डॉर्सल साइड वाला, ये उसका कोस्टल सरफेस हो गया। रिब ऐसे घूम के जा रही है। लंग के जो ये वाला पार्ट है जो मीडियास्टिनम को फेस करता है उसको मीडियास्टिनल सरफेस कहा जाता है। तो लंग के अंदर अगर मैं आपको लेफ्ट लंग की बात करती हूँ तो लेफ्ट लंग में यहाँ पे आपको हमें इस तरह से एक फोल्ड सा दिख रहा है। सो दिस मेक्स द लंग टू डिवाइड इनटू टू parts. This is called as the superior lobe and this is the inferior lobe. And this fissure groove जो आपको दिखा, this is called as the oblique fissure. इसको oblique fissure कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से दो फिशर्स दिखते हैं। तो आपका जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग इट हैज़ टू लोब्स, सुपीरियर एंड inferior, divided by one fissure, और वो फिशर है जिसको हम कहते हैं ओब्लीक फिशर। इधर 3 लोब्स, कौन कौन से? सुपीरियर लोब, मिडल लोब और इंफीरियर लोब। 3 लोब्स, सुपीरियर, मिडल and inferior by 2 fissures, that is कौन कौन से? horizontal and oblique fissure। तो बेटा जी यहाँ तो सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि लंग्स में कितने लोब्स और कितने फिशर्स। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं तो लंग्स में आपके लेफ्ट लंग के पास 2 लोब्स हैं और राइट लंग के पास 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लोब के पास आपका सिंगल फिशर है और राइट के पास आपके 2 फिशर्स हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा फिशर है जो दोनों के अंदर आपका कॉमन बनता है। सो दिस इज ओब्लिक फिशर, ये वाला। सो यहाँ पे
ये आपका हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया, एंड दिस इज योर ओब्लिक फिशर, and this is location of diaphragm, and here is the heart. तो ये ऑलमोस्ट हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि यहाँ पे जैसे कल हम बात कर रहे थे कि भाई ट्रैकिया और ये आपके प्राइमरी ब्रोंकाई T5 के लेवल पे आकर ये डिवाइड हो रहा है और इस तरह से ये लंग्स के अंदर जा रहा है। अगर हम आगे डिस्कस करते हैं तो अगला पार्ट ये है कि जो मैंने ये कहा कि जो बाहर का एरिया है वो आपका थोरेसिक कैविटी के साथ है, थोरेसिक वॉल के साथ है और इंटरनल लंग सरफेस के साथ है। ये क्या चीज़ है? तो नाउ फॉर दिस आई नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज द डक्ट सिस्टम। इसके बारे में मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको एक आइडिया दिया था, बट डक्ट सिस्टम इन द लंग्स ये क्या चीज़ है? दिस इज नाउ योर ट्रैकिया। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम हियर। सो ये हमारा ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके जी, यहाँ पे साथ साथ चलते जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल से एयर अंदर एंटर करिए। नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, देन नेजल चैम्बर, देन pharynx, then larynx और उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड टू फॉर्म प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग and divide to form secondary bronchi. Secondary bronchi फिर डिवाइड कर गई, then they form tertiary bronchi. tertiary bronchi फिर डिवाइड की, this is called terminal bronchi. एक के लिए वर्ड ब्रोंकस यूज करते हैं और ये आपके पास जो टर्मिनल ब्रोंकाई है, टर्मिनल ब्रोंकाई इट डिवाइड मेनी टाइम्स। ये हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर रहे हैं और वर्टिकली भी डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से भी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड मेनी टाइम्स, एंड नाउ दे फॉर्म bronchioles. Now these bronchioles again divide many times, enter the lung lobule. ये बहुत बार डिवाइड करते हैं और डिवाइड में एंटर लंग लॉब्यूल। अब लॉब्यूल की बारी आ रही है। यहाँ पे मैं लोब नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग लॉब्यूल। तो दिस डिफरेंस बिटवीन लॉब्यूल एंड द लोब, तो ये एंटर कर गया। नाउ इट इज कॉल्ड एज लॉबुलर ब्रोंक्यूल। ये फिर डिवाइड कर गया, नाउ इट इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। अब आप पूछोगे मैम इतना लंबा लिखती जा रही हैं, इसका कोई तो रीज़न होगा। यस, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल के बाद ये फिर डिवाइड किया, देन इट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये फिर डिवाइड किया, नाउ इट इज कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट थोड़ी सी डायलेट करती हैं एंड ओपन इनटू एल्वियोलाई। ये है जी सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर।
तो ज़रा आ जाए यहाँ पे हम। सो कमिंग बैक टू दिस एरिया अगेन, और हम बात कर रहे हैं प्राइमरी। ज़रा इसको हम लंग के अंदर भी भेज देते हैं। ओके जी, ये बड़ा सा लंग बना दिया हमने। ये था जी इसका लोब। ओके, सो अब क्या हुआ हमारे पास, दिस डिवाइड, ये देखिए, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, रिंग्स बना रही हूँ, सेकेंडरी डिवाइड, ये लीजिए, ये डिवाइड कर गया, ये बन गया टर्शरी, टर्शरी फिर डिवाइड किया, और ये ऐसा नहीं है कि दो दो ही करेंगे, इट कैन बी डिवाइड मैनी टाइम्स। ये लीजिए, तो लेंथ वाइज और ऐसे ब्रेथ वाइज दोनों हो रहा है। नाउ अब ये कहलाया टर्मिनल ब्रोंकाई, ये भी आपका ब्रोंकाई, ये टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल। अब इसके ऊपर भी रिंग्स हैं। टर्मिनल नाउ डिवाइड मैनी टाइम्स, जरा देख लीजिए मैं यहाँ कैसे डिवाइड कर रही हूँ उसको, ऐसे भी और फिर आगे ऐसे भी। ये है डिवाइड मैनी टाइम्स, इस तरह से। नाउ दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंक्यूल्स। नाउ दिस ब्रोंक्यूल नाउ एंटर इनटू योर लंग लॉब्यूल। ओके, ये एक एंटर कर गया आपके लंग के लॉब्यूल में, तो एक लॉब्यूल हमने ऐसा बना दिया। अब जब ये उसके अंदर एंटर किया, नाउ इट इज कॉल्ड एज लॉबुलर ब्रोंक्यूल। लॉबुलर फिर डिवाइड किया, इट इज कॉल्ड एज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। बेटे ऊपर ब्रोंकाई था, नीचे ब्रोंक्यूल है, फिर डिवाइड कर गया, नाउ इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, फिर डिवाइड कर गया, इट इज कॉल्ड एज एल्वियोलर डक्ट। और ये थोड़ी सी डायलेट हुई और दे आर ओपनिंग इनटू अ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एल्वियोलाई। तो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे दैट इज एल्वियोलाई। तो इस तरह से ये बन गए आपके एल्वियोलाई। ये अब क्या बात है यहाँ पे, अब देखिए ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। अब अगर एनसीईआरटी के डेफिनेशन जाएंगे तो वो क्या कहता है, कहता है लंग क्या चीज़ है। ये देखिए लंग क्या चीज़ है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग एंड रीब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई। तो वो कहते हैं लंग किसका कंप्राइज किया हुआ है, लंग इन सारी चीज़ों का कंप्राइज किया हुआ है। तो उसके बाद वो कहता है कि पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम, ये देखो जरा इधर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर, अगर हम बात करें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर, इफ़ आई गो अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल, तो यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ पे मेरे को अलाउ नहीं कर रहा मेरी स्क्रीन, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती पूरा का पूरा। तो दिस इज योर कंडक्टिंग जोन, ये है जी आपका कंडक्टिंग जोन। और पैसेज जो एयर का पैसेज है, ये आपका कंडक्टिंग जोन है। और फिर हम कहते हैं इसके आगे का जो जोन बनता है, यानी टर्मिनल से लेकर अगर हम जाए टिल टर्मिनल तक, यहाँ तक, तो ये आपका
जो है टिल टर्मिनल तक जाते हैं, तो ये आपका कंडक्टिंग जोन है। और फिर हम कहते हैं जो एनसीईआरटी वर्ड यूज़ करती है उसी के लिए वर्ड पहले कर देते हैं। ओके, एनसीईआरटी कहती है द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल up to terminal bronchiole constitute a conducting part or conducting zone, whereas the alveoli and their related ducted, मतलब हम बात कर रहे हैं इस हिस्से की। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका टिल एल्वियोलाई तक। अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, ये वाला पार्ट। दिस इज योर एक्सचेंज जोन, यानी एल्वियोलाई एंड इट्स रिलेटेड ब्रोंक्यूल्स, तो ये आपका एक्सचेंज जोन बन गया। तो मतलब कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ व्हाट इज माय पैसेज ऑफ एयर, तो ये बच्चे ये जो ये है ये पैसेज ऑफ एयर भी है आपका। तो पैसेज ऑफ एयर आप देख लीजिए, यहाँ से चले ये सारा आपका पैसेज ऑफ एयर है, यही रास्ता जाने का भी है और यही रास्ता आने का भी है। तो इस हिसाब से जो आपका ये कंडक्टिंग जोन है, जो आपका ये कंडक्टिंग जोन है उसमें जो एयर है वो रिप्लेस तो हो रही है बट ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो वो एनाटॉमिकली डेड स्पेस भी आ जाता है। वो एनाटॉमिकली डेड स्पेस वॉल्यूम मतलब एयर का वो वॉल्यूम जो डायरेक्ट ब्लड के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो कंडक्टिंग जोन वाला पार्ट ही है। सो दिस इज योर एक्सचेंज जोन। अब यहाँ एक पॉइंट और मैं मेंशन कर देती हूँ, जो रिंग्स होते हैं, रिंग्स आर प्रेजेंट, rings are present in trachea, bronchi, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, tertiary bronchi, terminal bronchi, and up to some initial bronchioles। देखिए, तो यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ये कल हमने ये पार्ट डिस्कस किया था। ओके, तो बैट लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई, टर्शियरी, ड्यूरिंग स्वेलिंग, ट्रैकिया स्ट्रेट ट्यूब है और इस से डिवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ थिन इरेगुलर वॉल्वेस्कुलर्स, 2 लंग्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और एक्सचेंज जोन जो है वो आपका कौन सा है, दैट इज एल्वियोलाई और इट्स रिलेटेड डक्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोलाई, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाइज। तो मैंने बताया था आपको कि कल नेजल पैसेज में ह्यूमिडिफिकेशन होती है, प्लस जैसे जैसे आगे नीचे जा रहा है तो ऑफ कोर्स मॉइस्चर तो मिलेगा ही उसको, तो ह्यूमिडिफाई भी होता जाएगा। एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। तो क्या काम हो गया कंडक्टिंग जोन का, तो कंडक्टिंग जोन आपके लिए क्या कर रही है, ह्यूमिडिफिकेशन भी कर रही है, ह्यूमिडिफिकेशन कर रही है, उसको क्लियरिंग कर रही है फॉरेन पार्टिकल से, यानी कि स्टरलाइजेशन करती है। एंड ब्रिंग्स द एयर टू बॉडी टेम्परेचर, यानी ब्रिंगिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, ये भी कर रही है। टेम्परेचर, एक्सचेंज पार्ट इज अ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन, ये जो है दिस इज site of actual diffusion, site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air। तो यहाँ पे ये जो आपका conducting zone है, it air here is replaced but not exchange between with blood। तो यही आपका डेड स्पेस वॉल्यूम भी
बना देता है। आगे वो कहता है लंग्स आर सिचुएटेड इन एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। तो आ जाइए जरा, इसको भी हम बात कर लेते हैं। कहता है लंग्स जो हैं आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर, और उस एयर टाइट चैम्बर का क्या नाम हो गया? दैट एयर टाइट चैम्बर दैट इज थोरेसिक चैम्बर। ये किससे बना है? विच इज, हाँ जी, द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम। अब जरा आप मेरे को देखिए, एक चीज याद रखिए सिमेट्री में, हमेशा बॉडी की सिमेट्री के लिए जिस साइड मुंह है वो साइड हमेशा ही वेंट्रल, मुंह का ऑपोजिट ये साइड डॉर्सल। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस गड़बड़ कर देते हैं हम। ये साइड वेंट्रल, ये साइड डॉर्सल, जिस साइड हेड है वो एंटीरियर, और हम हेड के ऑपोजिट जा रहे हैं वो पोस्टीरियर। तो अगर हम देखें हमारा जो सिस्टम है, इवन हमारा ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहा है, इवन हम जो पैसेज है वो भी हमारा एंटीरियर से पोस्टीरियर जा रहा है। ये साइड वेंट्रल। अगर हम लंग्स में देखें तो ये वाला साइड हमारे पास जो थोरेसिक, यहाँ हमारा स्टर्नम है, तो स्टर्नम वेंट्रल हो गया, वर्टिबल कॉलम डॉर्सल हो गया, लंग नीचे से बंद है, बंद हो गया वो एरिया, दैट इज डायफ्राम। और वेंट्रल से डॉर्सल जाते हुए ये लेटरल हिस्सा, ये लेटरल साइड्स हैं आपकी बॉडी की। सो वेंट्रल, डॉर्सल और दिस साइड इज लेटरल। तो हमारे जो लंग्स हैं वो किस तरह से कवर हैं? वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, नॉट ऑल द वर्टिब्री, इट इज द थोरेसिक वर्टिब्रा ओनली। तो थोरेसिक वर्टिब्री होगी। तो अभी हम फिलहाल वर्टिबल कॉलम की बात कर लेते हैं। तो वर्टिबल कॉलम हो गया, इधर आपका वेंट्रल साइड पे स्टर्नम हो गया, रिब्स आपकी ऐसे लेटरली घूम के जा रही हैं, डॉर्सल और वेंट्रल और डॉर्सल एरिया को भी कवर कर रही हैं, और इस तरह से, और नीचे से ये बंद हो गया किससे? आपके डायफ्राम से। तो एयर तो इसी रास्ते से आएगी, और तो कहीं से एयर आ ही नहीं सकती। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज एयर टाइट चैम्बर। तो थोरेसिक चैम्बर विच इज फॉर्म्ड ऑफ, हाँ जी, डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम। ऑफ कोर्स उसमें हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री काम करेंगी, थोरेसिक वर्टिब्री, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स। तो रिब घूम के सारी आ रही है, रिब्स, एंड फ्रॉम बिलो it is covered by diaphragm। अब ये जो सारा सिस्टम है, ये देखिए, वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिबल कॉलम, लेटरली बाय रिब्स, एंड ऑन लोअर साइड बाय डोम शेप बिलो, और लोअर साइड कवर्ड बाय डायफ्राम जो कि डोम शेप है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डोम शेप्ड? ये देखिए इस तरह से। The anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity, कहता है ये anatomical setup जो है, जो कुदरत ने हमें ऐसा सेटअप दिया है, ये क्या करता है? ये इस तरह से है कि any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in lung और pulmonary cavity। अगर मैं ऐसे सांस लेती हूँ, हाथ अपनी चेस्ट पे रखती हूँ, इस तरह से डीप ब्रीथ कर रही हूँ, तो आप देखेंगे मेरी थोरेसिक कैविटी बाहर जा रही है ऐसे ऊपर, तो नेचुरली अंदर उसकी उसी हिसाब से पल्मोनरी कैविटी भी एक्सपैंड कर रही है। सो दैट मीन्स थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैविटी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जिस हिसाब से एक चेंज हो रहा है दूसरा भी ऐसे ही चेंज हो रहा है। सो ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट यानी कि दिस एनाटॉमिकल अरेंजमेंट इज सच दैट this anatomical arrangement is such that
any change in thoracic cavity volumes will be directly reflected in pulmonary cavity volumes. तो मतलब दोनों का रिलेशन आपस में डायरेक्ट हो गया. तो ये ख्याल रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनडायरेक्ट है, कि किस तरह से लंग का सेटअप चेंज कर रहा है. सो सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम. हम अपने अंदर लंग्स का वॉल्यूम अपने आप चेंज नहीं कर पाएंगे. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम चेंज करते हैं तो लंग्स का भी चेंज हो जाता है. देखिए, वी कैन नॉट डायरेक्टली alter our pulmonary volumes. तो ये सेटअप है कुदरत ने हमें इस तरीके से दिया है कि हम इसको ऐसे कर सकें. तो यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस, आप ज़रा देख लीजिए इसको. लंग्स जो हैं वो इस तरह से सिचुएटेड हैं, और ये जो पॉइंट खासकर मैंने इस तरह से डिस्कस किया है आपके साथ, ये सारा उसका एनाटॉमिकल सेटअप को रिप्रेजेंट करता है. तो फिर लंग को हमने किस तरह से डिफाइन किया. लंग क्या चीज़ है? सो लंग इज बेसिकली lung is another point, branching and rebranching. Lung is branching and rebranching network of lung is branching and rebranching network of bronchi, bronchioles and alveoli, which is covered by pleural membranes. तो लंग ये है आपका, मतलब ये समझ लो, ये जो हम सिस्टम की बात कर रहे थे, यहाँ जो मैंने आपको ये डिस्कस किया था, ऐसे पता नहीं कितने लॉब्यूल्स हैं, इस तरह का पूरा जो सिस्टम है वो आपका लंग है, जो कवर्ड बाय मेम्ब्रेन्स है. सो दैट्स ऑल विद द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स. So I finish over here with one part, that is respiratory tract and respiratory organs. In my next video, I will talk about the next part, exchange of gases, transport of gases, and so on. Thank you. Thank you very much. Please like, share, and subscribe my channel if you feel my content is helpful in the better understanding. Thank you.